Good morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of geography. The chapter name is Elements of Weather and Climate. इसका लास्ट पार्ट आज पढ़ना है. हमारा टॉपिक है आज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर results in the formation of minute droplets of water. Continuous condensation जब होता है, continuous condensation of water vapor का जब continuous condensation होता है तो क्या होता है कि जब continuous condensation होता है water vapor का, जब पानी भाप बनता है हवा में, तो क्या होता है कि फॉर्म इन द एयर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. वो क्या होता है कि भाप बन के वाटर के ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाता है. व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर दे फॉर्म बिगर ड्रॉपलेट्स. और जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो वो बिग ड्रॉप्स बना लेती हैं, विच बिकम टू हैवी टू फ्लोट एंड स्टार्ट फॉलिंग डाउन. तो क्या होता है कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कई सारी ड्रॉपलेट्स मिल करके एक बड़ी ड्रॉप बन जाती हैं, तो वो हैवी हो जाती हैं और वो एयर में फ्लोट नहीं कर पाती, इसलिए वो गिरने लगती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. इसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन: रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल. ये 4 तरीके के प्रेसिपिटेशन है. ऑफ विच रेनफॉल इज द मोस्ट कॉमन. जिसमें रेनफॉल सबसे मोस्ट कॉमन है. रेनफॉल क्या होता है? व्हेन द कंडेंस्ड वाटर वेपर इन द क्लाउड्स फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, इट इज नोन एज रेन. जब भाप बना हुआ जो पानी होता है, जो गर्माहट से भाप बन करके आसमान में जो वाटर कलेक्ट हो जाता है ड्रॉपलेट्स में, तो वो जब वाटर वेपर में जब क्लाउड्स में जा कर के स्टोर हो जाता है, ड्रॉपलेट्स बन जाता है, तो क्या होता है कि इन क्लाउड्स फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स. वो वाटर ड्रॉप्स बन के गिरने लगता है, जिन्हें हम रेन कहते हैं. व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ रेन आर वेरी स्मॉल इट इज कॉल्ड ड्रिजल. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल इज रेन गॉज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक रेनफॉल. जब रेन ऑफ ड्रॉप्स जब बहुत छोटी छोटी सी होती हैं तो उनको ड्रिजल कहा जाता है, और इसको मापने के लिए रेन गॉज नामक यंत्र का यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. 3 तरह के रेनफॉल्स हैं यहाँ पर: कन्वेक्शनल, रिलीफ और साइक्लोनिक. कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? Convectional rainfall during the day when air comes in contact with hot surface of the earth it gets heated. दिन में जब हवा गर्म पृथ्वी के गर्म सतह के संपर्क में आती है, जब अर्थ के गर्म हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो गर्म हो जाती है एयर. इट बिकम्स लाइट एंड राइजर. वो लाइट होकर के राइज करने लगती है, ऊपर उठने लगती है. ऑन रीचिंग द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इट कूल्स डाउन. और जब एटमॉस्फेयर के अपर लेयर पे पहुंचती है तो वो ठंडी होने लगती है. द वाटर वेपर इन इट कंडेंसेस एंड रेनफॉल ऑकर्स एज अ हैवी डाउनपोर. वाटर वेपर जो उसमें होता है वो कंडेंस होने लगता है हीट से और रेनफॉल होने लगती है. ऑकर्स एज अ हैवी डाउनपोर. हैवी रेनफॉल होने लगती. इट इज़ सडन एंड ऑफन अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग. ये सडनली होता है और थंडर एंड लाइटनिंग भी होती है इसके साथ. दिस काइंड ऑफ रेन इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल. इस तरीके की रेनफॉल को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं. इट ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल रीजन. ये पूरे साल इक्वेटोरियल रीजन में होती है. वेयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द 4 o'clock रेन. इसे हम 4 o'clock रेन भी कहते हैं. नेक्स्ट है रिलीफ रेनफॉल. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो नोन एज ऑरोग्राफिक रेनफॉल. इसे हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं. इट ऑकर्स व्हेन अ रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स लाइज इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर बियरिंग विंड्स.
When a range of mountains or hills lies in the path of moisture bearing winds, जब माउंटेन और हिल रेंजेस किसी मॉइस्चर विंड के कांटेक्ट में आती हैं तब रिलीफ रेनफॉल होते हैं. द वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज व्हेन इट मीट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन. जब कोई वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज व्हेन इट मीट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन, जब कोई मॉइस्ट एयर जो होती है वार्म मॉइस्ट एयर उसको फोर्स किया जाता है कि वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऊपर उठने लगे. एज द वार्म मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड, इसमें क्या होता है रिलीफ रेनफॉल में कि जो गर्म मॉइस्ट एयर होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऊपर उठने लगती है, उसको फोर्स मिलता है. एज द एयर मूव्स अपवर्ड्स इट स्टार्ट्स कूलिंग, जब वो ऊपर की तरफ जाती है एटमॉस्फेयर में तो वो ठंडी होने लगती है. द वाटर वेपर इन इट कंडेंसेस एंड रेनफॉल ऑफ, इसमें जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होने लगता है और रेनफॉल होने लगती है. द विंडवर्ड साइड दैट इज द साइड ऑफ द माउंटेन फेसिंग द विंड्स. विंडवर्ड साइड क्या होता है? दैट इज द साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का साइड है जो जिस तरफ से विंड आती है उस साइड को कहा जा रहा है विंडवर्ड साइड. रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल, और उस जगह पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. द अदर साइड ऑफ द माउंटेन और द लीवर्ड साइड रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और जहाँ पर दूसरा साइड जो होता है माउंटेन का जहाँ पर लीवर्ड साइड जिसे हम कहते हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. एंड इज ऑल्सो इज नोन एज द रेन शैडो रीजन, और उसे रेन शैडो रीजन भी कहा जाता है. द मानसून रेनफॉल इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीफ रेनफॉल. इंडिया में जो मानसून रेनफॉल होती है उसे रिलीफ रेनफॉल का एग्जाम्पल है. लास्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल. इन अ साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है? एक तूफान होता है. इन अ साइक्लोन व्हेन विंड्स फ्रॉम ऑल साइड्स ब्लो टूवर्ड्स द सेंटर, जब हवाएं चारों ओर से चलती हैं सेंटर की तरफ. डिफरेंट एयर मासेस मीट, अलग अलग तरीके की एयर्स एक दूसरे से के कांटेक्ट में आती हैं. व्हेन वार्म एयर मीट्स कोल्ड एयर, द वार्म एयर बीइंग लाइटर राइजेस अबव द कोल्ड एयर. जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो गर्म हवाएं हल्की हो जाती हैं और ठंडी होकर के हल्की होकर के ऊपर उठने लगती हैं, कोल्ड एयर से और ऊपर उठने लगती हैं. द राइजिंग वार्म एयर कूल्स एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस. जितनी भी ऊपर उठने वाली हवाएं होती हैं गर्म हवाएं वो ठंडी होने लगती हैं और कंडेंसेशन होने लगता है, कॉजिंग रेनफॉल, जिसकी वजह से रेनफॉल होने लगता है. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन ट्रॉपिकल सीज एंड इन द मिड लैटिट्यूड्स. इस तरीके की रेनफॉल कहाँ पर होती है? मिड लैटिट्यूड्स में और ट्रॉपिकल सीज में. चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. एक्सरसाइजेस पर आएंगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको बुक में करना है, मैचिंग बुक में करना है, ट्रू फॉल्स होमवर्क है, फिलअप भी बुक में करना है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है. Complete your work. I am going to end this class. Good day.